नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार। 26 जनवरी का यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और दिल्ली से लेकर गांव-गिरांव की गलियों तक झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ है। ऑफिसों में ऑफिस के जो आला अधिकारी हैं, वे लोग बड़े ही धूमधाम से इस 26 जनवरी के कार्यक्रम को सेलिब्रेट किए हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में एक हर्ष का माहौल रहा है और उस हर्ष के माहौल की स्थिति ये बनती रही है कि कहीं शिक्षा विभाग ने कोई अपनी वेबसाइट लॉन्च किया तो किसी ने कुछ नया काम करके दिखाया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो नई चीज़ें की जाती हैं उसका लेखा जोखा भी कार्यालय प्रस्तुत करते हैं। इसी के तारतम्य में बीआरसी भागलपुर की मैल में जो कार्यालय है उसमें भी झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ था, जिसके मुखिया सत्य प्रकाश कुशवाहा जी, जो भागलपुर के खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने एक नई वेबसाइट बनाई है जो जिले के बिल्कुल प्रथम वेबसाइट है भागलपुर बीआरसी कार्यालय में। जिले में नंबर 1 का यह ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में रहा है और जिस तरीके से सत्य प्रकाश कुशवाहा जी का कार्यकाल एक बेहतरीन तारीफ के तौर तरीके से चल रहा है, ये कहा जा सकता है कि इनका कार्यकाल काबिल तारीफ है। और इस तरीके से सत्य प्रकाश कुशवाहा ने जो भागलपुर में अमूल चूल परिवर्तन ला करके और सरकार की नीतियों को लागू करने का जो काम किया है, 26 जनवरी में उसमें 4 चाँद लग गए हैं। और उन्होंने झंडारोहण का कार्यक्रम अपने कार्यालय के सामने किया। उस दौरान जो है बहुत सारे उस गांव के लोग, गांव के प्रधान जी राजेश यादव जी और भी बहुत सारे लोग वहां उपस्थित थे। और उपस्थिति के दौरान जब उन्होंने वेबसाइट अपनी लॉन्च किया था और उस वेबसाइट के लॉन्च करने का जो उद्देश्य था वो आईसीटी के प्रयोग की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में कैसे किया जाए, इस पर भी उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया था। ये कहा जा सकता है कि 26 जनवरी के दिन जो माहौल था मैल के बीआरसी पर, वो देखने लायक था। उन्होंने रस्सी खींचकर झंडारोहण किया। झंडारोहण करने के पश्चात उनके समक्ष मैल प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उपस्थित थे। गांव के राजेश जी जो गांव के प्रधान हैं वो भी उपस्थित थे और तमाम छात्र छात्राएं थीं। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट को इन्होंने शुरू किया, लॉन्च कराया। जो जनपद देवरिया का प्रथम ब्लॉक है या भागलपुर, इसमें जो है लॉन्च कराया गया था। इस दौरान बहुत सारे लोग, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई। अभी आप वीडियो में और फोटो में भी देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने झंडारोहण का कार्यक्रम संपादित किया है। इस अवसर पर राजन वर्मा, संपूर्णानंद पांडे आदि लोगों ने भी अपने विचारों को रखा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति हुई। आज के दौर में जो टेक्निकल शिक्षा का जो व्यवस्था है, सरकार ने जो व्यवस्था दिया है टेक्निकल शिक्षा का, उस टेक्निकल शिक्षा के लिए जिस तरीके से सत्य प्रकाश कुशवाहा जी ने, जो खंड शिक्षा अधिकारी भागलपुर के हैं, उन्होंने जो एक अथक प्रयास करके और बच्चों के लिए और कार्यालय के लिए जो लॉन्च किया है वेबसाइट, वह वेबसाइट, उस वेबसाइट पर सारी की सारी जानकारियां उपस्थित रहेंगी और जो कोई भी चाहे वो उसे देख सकता है। तकनीकी सहायक के रूप में श्री राजन वर्मा जी उपस्थित थे, आलोक जी उपस्थित थे और भी कार्यालय के बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के 26 जनवरी के इस पावन पर्व को सेलिब्रेट किया और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का सफल अनावरण भी किया गया। इस दौरान सत्य प्रकाश कुशवाहा जी ने सरकार के द्वारा लाई गई तमाम तरह की शिक्षा की नीतियों को बताया और बताने के बाद अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से काम करने की नसीहत दी।
और यह बताया कि हर हाल में जनपद देवरिया का या भागलपुर ब्लॉक उत्तर प्रदेश में नंबर 1 होना चाहिए। इसके लिए हमें अथक प्रयास और परिश्रम करना चाहिए। सत्यप्रकाश कुशवाहा जी का जो कार्यशैली और प्रणाली है, काम करने की जो व्यवस्था है, उससे आला अधिकारी भी इस चीज़ को समझते हैं कि सत्यप्रकाश कुशवाहा जी की नियुक्ति जब से भागलपुर में हुई है, उन्होंने जो अमूलचूल परिवर्तन करने का जो प्रयास किया है शिक्षा के क्षेत्रों में, ये काबिले तारीफ़ है। और मैं भी चैनल के माध्यम से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। किस तरह के अधिकारी अगर अपने कामों को निष्ठापूर्वक तन मन धन मन कर्म और वचन से करते रहें तो जाहिर सी बात है किसी तरीके का गिला शिकवा नहीं रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में गरीब जनता के बच्चे एक अच्छी ऊंचाइयों तक जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगले अपडेट को लेकर के थोड़े ही दिन के बाद फिर आपके सामने प्रस्तुत